नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक नेशनल ठग की। जी हां, देश के कई हिस्सों में उस शातिर ने खास तौर पर होटल और रिसोर्ट मालिकों को ही अपना निशाना बनाया, लेकिन अब वह खाकी के शिकंजे में आ गया। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के इस मरीज के साथ पुलिस भी तहकीकात करने में लचीली बनी है। आज कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे एक दोस्त की करतूत जिसने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया, लेकिन जांच के दौरान वह परिवार के साथ ही रहा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और आपको दिखाएंगे कि नशे के तस्करों पर जम्मू पुलिस ने आखिर कैसे कसा शिकंजा और जांच के बाद क्या खुले राज। तो आइए शुरू करते हैं तहकीकात। ठगी की वारदातें तो आपने कई बार सुनी और देखी होगी। आए दिन इस तरह के मामले हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक उस शातिर ठग के बारे में जिसने केवल एक ही जगह नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में लोगों को चूना लगाया है। हैरत वाली बात तो यह है कि इस ठग के निशाने पर होते थे अधिकतर होटल और रिसोर्ट मालिक। ये पहले उनसे संपर्क करता, वहां नौकरी करता और मौका मिलते ही उनसे ठगी की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाता। इस ठग ने ऐसे कई रास्ते बनाए हुए थे जिससे कि वारदात के बाद वह आसानी से पकड़ में न आए, लेकिन इस बार उसकी किस्मत दगा दे गई और वह चढ़ गया खाकी के हत्थे। आइए करते हैं पूरे मामले की तहकीकात। कई पहचान पत्र और नौकरी के कई अनुभव प्रमाण पत्र। ये दस्तावेज होते थे उसकी ठगी का रास्ता। इन दस्तावेजों से वह हर नए शख्स को झांसे में लेता, उससे नजदीकियां बढ़ाता और अपनी साजिश की इबारत लिखना शुरू करता। खेल लंबे समय से जारी था, लेकिन जब किसी के साथ वारदात हो जाती तो उसकी नींद टूटती। लेकिन उस बदमाश को पकड़ना टेढ़ी खीर बना था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत दगा दे गई। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी उसकी प्लानिंग फेल हो गई और वो चढ़ गया राजस्थान की जैसलमेर पुलिस के हत्थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एक बदमाश की उलझी गुत्थी और फिर कैसे सुलझाया गया इस मामले को। राजस्थान का जैसलमेर इलाका पर्यटन नगरी। देश विदेश से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन किस शक्ल में कौन हो कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी सोच का शिकार हुआ जैसलमेर जिले के सम के एक रिसोर्ट का मालिक। दरअसल 2 मार्च 2015 को जैसलमेर के थार रिसोर्ट के मालिक रमजान खान ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में पीड़ित ने लाखों की ठगी का मामला दर्ज कराया और रिपोर्ट जो दर्ज कराई गई वो थी रिसोर्ट के मैनेजर के खिलाफ। दरअसल पीड़ित ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि राजा पांडे नामक एक शख्स उसके रिसोर्ट में मैनेजर था, लेकिन इस दौरान वह रिसोर्ट के लिए सामान खरीदने और दूसरे काम के लिए करीब 3 लाख रुपए, कंप्यूटर और मोबाइल लेकर फरार हो गया। और जब जानकारी की गई तो उसके मोबाइल भी स्विच ऑफ मिले। पहले तो पुलिस ने इस मामले को छोटा ही माना, ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद जब प्रकरण से पर्दा उठा तो खुल गया उस ठग का पूरा राज। वो कोई छोटा मोटा शातिर नहीं बल्कि नेशनल लेवल का ठग निकला। आपको आगे बताएंगे कि आखिर कौन है ये राजा पांडे और कैसे ठगता था ये अपने शिकार को। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से
सूर्यवीर सिंह तंवर की रिपोर्ट। राजा पांडे एक वो नाम जिसने खास तौर पर होटल और रिसोर्ट मालिकों को अपना निशाना बनाया। उन्हें ठगी का शिकार बनाना और फिर वारदात के बाद रफू चक्कर हो जाना उसका शगल रहा। लेकिन इस बार राजा की किस्मत ने दगा दे दिया और जैसलमेर पुलिस की बाँछें खिल गई। एक शिकायत के बाद जब जैसलमेर जिले की सम पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो खुल गई राजा की पोल। जैसलमेर पुलिस अब अपनी कार्रवाई के बाद काफी खुश है, क्योंकि उसने एक ऐसे शातिर पर शिकंजा कसा है जिसने केवल जैसलमेर जिले में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में अपनी करतूतों को अंजाम दिया है। आइए आपको दिखाते हैं राजा के अपराधों की कुंडली और करते हैं उसकी तहकीकात। जैसलमेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ठगी के एक आरोपी को उत्तराखंड के रामनगर जिले के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया। आरोपी ने जैसलमेर के एक रिसोर्ट से ठगी की वारदात कबूली तथा साथ ही देश के गुवाहाटी, हरिद्वार, कलकत्ता, नई दिल्ली आदि क्षेत्रों में कई ठगी की छोटी मोटी वारदात को अंजाम देना भी कबूला है। वाकई अपराधी शातिर था, लेकिन ब्लड प्रेशर का मरीज। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो उसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि एक बार की तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। लेकिन पुलिस को तो इसे गिरफ्तार करना ही था। दरअसल जब सम पुलिस थाने में पीड़ित रमजान ने ठगी का मामला दर्ज कराया तो पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। बकौल पुलिस उसने पहले राजा पांडे की कॉल हिस्ट्री खंगाली। उसमें कई ऐसे नंबर सामने आए जिन्होंने पुलिस को चौंकाया और इसी तहकीकात में पुलिस के सामने आया एक फोन नंबर जो उत्तराखंड का था। अब बारी पुलिस की थी, वह अपने शिकार के काफी करीब थी। थाना अधिकारी सम भगवान सिंह की अगुवाई में एक टीम उत्तराखंड के रामनगर जिले के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक होटल में पहुंची। आप समझ गए होंगे इस शातिर की कारगुजारी। जैसलमेर के बाद हालांकि इस शातिर ने रुख किया माउंट आबू का और वहां भी वारदात को अंजाम देकर फिर वह पहुंच गया उत्तराखंड। चलिए हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपको बताते हैं कि जब हमारी बात हुई सम पुलिस थाना अधिकारी भगवान सिंह से तो उन्होंने क्या कहा। रमजान खां की रिपोर्ट मिलने के बाद हमने आरोपी राजा पांडे की तलाश की तो सामने आया कि यह वारदात करने के बाद अहमदाबाद पहुंचा। वहां से उसने रमजान को फोन कर कुछ रुपये मंगाए। अलग अलग मदों में एक बार उसने 1,74,000 रुपए वसूल लिए। रमजान के मिलने वाले से भी 1,52,000 का सामान खरीदवाया और उसके बाद ये फरार हो गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने राजा की कॉल डिटेल्स निकलवाई और सामने आया उत्तराखंड में उसका ठिकाना। राजा वहां के एक रिसोर्ट में रह रहा था। माउंट आबू में भी इसने वहां के एक रिसोर्ट में रहकर महाराष्ट्र से आने वाले एक विधायक से भी ठगी की। ये घर में अकेला है और इसके माता पिता भी नहीं है। ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक वारदात इसने गंज में भी की, करीब 50,000 रुपए की। ये मैनेजर के रूप में काम करता है और फिर ठगी कर फरार हो जाता है। इससे कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि इससे दूसरी वारदातों का भी खुलासा हो सके। तो आपने सुने पुलिस अधिकारी से हुई बातचीत के वे मुख्य अंश। दरअसल आरोपी राजा पांडे ने जैसलमेर में ही नहीं बल्कि इसके साथ ही देश के गुवाहाटी, हरिद्वार, कोलकाता और नई दिल्ली आदि कई इलाकों में ठगी की वारदातों को अंजाम देना भी कबूला है। लेकिन अब जैसलमेर पुलिस के सामने परेशानी ये कि राजा पांडे का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है और फिलहाल वह चिकित्सकों की देखरेख में भी है। वहीं उससे पुलिस पूछताछ भी जारी है।
पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि होटलों में कार्य करने के दौरान वह होटल मालिक से अपने अनुभव का सर्टिफिकेट बनवा लेता था और उसके आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल कर लेता था। इसके अलावा उसके पास परिचय पत्र भी दो थे, जिनमें अलग अलग पते लिखे हैं। बहरहाल अब पुलिस उसकी बाकी की कुंडली भी खंगालने में जुटी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह तंवर की रिपोर्ट। तहकीकात में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या है एक कत्ल का सच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपने देखा कि किस तरह एक युवक लोगों के साथ करता है ठगी की वारदात और होटल और रिसोर्ट्स के मालिकों को बनाता था अपना निशाना। यानी यहाँ खेला जाता था विश्वासघात का खेल। चलिए इसी विश्वासघात के मामले को लेकर बात करते हैं एक और वारदात। ये वो वारदात थी जिसे जानकर कोई भी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। हम यहाँ आपको दिखाएंगे कत्ल की एक वारदात जो हुई थी करीब 2.5 महीने पहले। मरने वाले के परिजन तो कातिल की तलाश में जुटे ही थे, लेकिन उनके साथ परेशान था मरने वाले युवक का दोस्त, जो हर समय दोस्त के परिवार वालों के साथ रहता और उनकी सहायता करता। लेकिन जब मामले की तहकीकात की गई और कत्ल की वारदात का राजफाश हुआ तो सामने आ गया पूरा माजरा। आमतौर पर कहते हैं कि दोस्त भाई से भी ज्यादा विश्वास पात्र होता है, लेकिन यहाँ हम जो दास्तां आपको दिखाएंगे उसके बाद आपको भी सोचना होगा कि आखिर क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ विश्वासघात कर सकता है? चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं वारदात की शुरुआती दास्तान। सोलह जनवरी 2015 को रावला के वार्ड नंबर 10 का रहने वाला प्रकाश भाट अचानक लापता हो जाता है। परिजन प्रकाश की काफी तलाश करते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता। प्रकाश के लापता होने की सूचना पुलिस को भी दी जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ भी खाली ही रहते हैं। लेकिन ठीक 1 महीने बाद अचानक पुलिस को सूचना मिलती है एक नरकंकाल की। 16 फरवरी को 365 हेड के पास से पुलिस एक नर कंकाल बरामद करती है। कंकाल से सर और एक हाथ गायब होता है, लेकिन कंकाल के पास ही बरामद होता है प्रकाश भाट का पर्स और अन्य दस्तावेजों सहित उसके कपड़े भी। साफ हो जाता है कि प्रकाश की हत्या कर दी गई। अब मामला गुमशुदगी के बाद कत्ल का हो जाता है और फिर शुरू हो जाती है पुलिस की तहकीकात। सोलह फरवरी 2015 को 2 केल्डी गिरोही में एक मानव कंकाल मिला था, जिसके पास कपड़े, चप्पल और उनकी बेल्ट, पर्स ये मिले थे, जिसकी पहचान के रूप में
प्रकाश भाट के रूप में पहचान हुई थी, उसके भाई ने की थी कपड़े और पर्स बेल्ट के आधार पर, क्योंकि वो 1 माह पूर्व से गायब था, जिसकी थाना पर गुमशुदगी भी दर्ज थी। वारदात के बाद अब परिवार वालों का पुलिस पर दबाव था आरोपियों की गिरफ्तारी का। लोगों ने इस मामले में कई बार प्रदर्शन भी किए और विरोध भी जताया। पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी थी, कई लोगों से पूछताछ जारी थी और इसी बीच पुलिस के सामने आई एक चौंकाने वाली जानकारी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने हत्या के इस मामले में गिरफ्तार किया एक आरोपी युवक मांगीलाल वाल्मीकि को, जिसने प्रकाश को मौत की नींद सुलाया था। हालांकि कारण तो साफ नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि किसी प्रेम प्रसंग के चलते ये वारदात हुई। हालांकि पुलिस अभी कहती है कि वह पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। अनुसंधान के दौरान आज अहम सबूत के आधार पर रावला मंडी निवासी मांगीलाल सनोप सोमलाल वाल्मीकि उम्र 24 साल को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण में और कौन संलिप्त है, हत्या किन कारणों से की गई और हत्या के पीछे क्या कारण था और कहाँ हत्या की गई, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। मांगीलाल ने यह हत्या करना कबूल किया है। पुलिस ने हालांकि मांगीलाल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मांगीलाल कौन है। दरअसल मांगीलाल और प्रकाश दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन यही दोस्त अपने ही जिगरी का कातिल बन गया। मांगीलाल क्या अपने दोस्त को मौत के घाट उतार सकता है? इसे लेकर प्रकाश के परिजन भी विश्वास नहीं करते। परिजन कहते हैं कि वह तो हर समय हमारे साथ रहता था, पूरी जांच के दौरान वह साथ होता, सहायता करता, लेकिन अब प्रकाश की मां और उसके भाई को सिवाय आश्चर्य के अलावा कुछ नहीं होता। आइए आप भी सुनिए कि क्या कहती है प्रकाश की मां और उसका भाई। गैर बारे घूमतो अपा कातिल ढूंढा, तेरे भाई को समाचार काटा कि जो के लावा जद अर्जन के सागे रहूं तो जद दूसरो आदमी को अर्जन सागे हो तो जद कोई चढ़तो यार एक लो मेरे अर्जन हो तो जद सागे जाऊं तो कहते प्रकाशन ढूंढा पूछताछ में सागे घूमतो है। हाँ सागे घूम तो पूछताछ में अपन चोर पकड़ांगा यार फिर बाद में जब दो अर्जन सागे कोई और दूसरा हो गयो नहीं भाई एक बंद कोई रिश्तेदार के जद वो को नहीं चढ़तो यार एक लो तो अर्जन के सागे रहूं तो हरदम घर में आऊं तो ये चीज ने सोचे को नहीं भी हमारे छोरे कातिल हुई उसके ना को नहीं सोचे बिल्कुल निजी बन काम करे ना ठाको लागे जो आपको बेटो बन गए यहाँ रहे हो नहीं जा रहे हो। डेड बॉडी मिली हर जगह, कटे भी कोई चीज मिलती तो हर जगह सागर रहा करता हूँ, खूब मदद कराया करता हूँ और भाई तर रहा करता हूँ, अच्छा प्रेम भाव मारो। और जटे भी डेड बॉडी मिली कटे भी पूछताछ करने लिए कटे भी चले जाता मांगे 24 घंटा मेरे सागे रहा करता हूँ। और थाना में जानता हूँ सागे रात में 12 बजे फ़ोन कर दो सागे पूछताछ के लिए हर चीज़ के लिए मेरी मदद करता हूँ, कटे भी जानो तो सागे जाया करता हूँ। और माने ध्यान को नहीं तो निजी दोस्त बन गए हमारे भाई को, वो कांड करती तो बड़ो। हाँ वो कबूल कर लिए, कबूल भी करे यार 3 आदमी मारने वाला बतावे, 3 हाँ खुलास हो लगे 3 आदमी मारने वाला 2 फरार बताओ, 1 ने पकड़ रखे है। और मारे ध्यान को नहीं खटे मारे कटे नहीं मारे है और बहुत बेरे में से मारे है, अंदर कंकाल मिले बहुत बेरे में मारे है। वाकई पूरी घटना ने चौंका दिया।
हालांकि कातिल अब अपनी सजा पा रहा है। उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है, लेकिन देखिए उसका वहशीपन। अपने दो दूसरे साथियों के साथ मिलकर उसने प्रकाश की हत्या कर बेरहमी से उसका सिर कलम कर दिया और हाथ काट कर फेंक दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस मामले में ऐसा भी क्या कारण रहा कि एक युवक को उसके अपने ही इतनी बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। बहरहाल पुलिस तहकीकात जारी है और देखना यही है कि आखिर कौन सा सच आता है सामने। फर्स्ट इंडिया के लिए अनूपगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। कत्ल की इस वारदात के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं जम्मू। यहां से हम करेंगे एक उस मामले की तहकीकात जो पूरे देश और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बना है। हम आपको दिखाएंगे जम्मू पुलिस की एक उस बड़ी कामयाबी के बारे में जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करोड़ों का नशा बरामद किया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से देश के कई हिस्सों में ये जहर पहुँचता है, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ कभी कभार ही सामने आती हैं। पुलिस कार्रवाई में यहाँ एक बड़ा खुलासा और हुआ, जिसमें सामने आया है कि एक शातिर तस्कर और उसके परिवार का नाम भी। चलिए करते हैं तहकीकात और देखते हैं जम्मू से अमित शर्मा की ये रिपोर्ट। जम्मू में दूसरी समस्याएं तो है ही, लेकिन इस बार हम आपको दिखाते हैं नशे की तस्करी का एक अजूबा खेल। सामने आया है कि प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। हेरोइन, ब्राउन शुगर और कोकीन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी का खेल यहाँ बदस्तूर जारी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो नशे के सौदागरों में यहाँ सबसे बड़ा नाम सरफू का आता है। पुलिस हिरासत में हालांकि सरफू की मौत हो चुकी है, लेकिन अब उसका परिवार तस्करी का खेल खेल रहा है। दरअसल जम्मू पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए भारत पाक सीमा पर तस्करी के एक बड़े खेल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 3 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें 2 महिलाओं को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इसके अलावा एक और शख्स को रिहा कर दिया गया। एक महिला जिसका नाम है प्रीतो देवी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि प्रीतो देवी सरफू की पत्नी है। पुलिस के मुताबिक तस्करी के इस खेल का सरगना सरफू का भाई अजीत कुमार उर्फ काला है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि नशीले पदार्थों का एक बड़ा जखीरा सप्लाई होने वाला है। इस खबर के बाद पुलिस ने बख्शी नगर के मजदूर कॉलोनी में छापा मारा, लेकिन काला और प्रीतो को इसकी भनक लग गई और दोनों फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने प्रीतो को तो बाद में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन काला का फिलहाल कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने इनके पास से 4 किलो नशीले पदार्थ बरामद किए हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए है। इसके अलावा 9 लाख रुपए की भारतीय करेंसी भी बरामद की गई है। 2 नोट 500 की जाली मिले हैं, वहीं 9 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। हमने 8 पैकेट जो हैं वो नारकोटिक्स के जो हैं which weighs around more than 4 kgs and 115 grams to be precise, which is substantial, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ में इसकी कीमत है। इसके अलावा हमें लगभग 9 लाख रुपया जो है वो इंडियन करेंसी में हमें वहाँ से मिला। जम्मू पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी। आईजी राणा ने यह भी खुलासा किया कि पुलिस ने एक और नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से नशीले कैप्सूल पकड़े गए हैं। इसका साथी पदम भी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि भारत पाक सीमा से तस्करी करने वाले सरफू को 3 साल पहले दिल्ली में तस्करी करते पकड़ा था। उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद यहाँ उसकी मौत हो गई। इसके बाद सरफू का परिवार कारोबार को चलाता रहा। सरफू के दोनों बेटे संजय और सनी पंजाब पुलिस द्वारा पकड़े गए और वे अब अमृतसर जेल में बंद हैं। सरफू की पत्नी और भाई काला इस काम को चलाते थे। सरफू खुद ही जो है वो इसमें सिर्फ शामिल नहीं था, उसकी पूरी फैमिली जो है ऑलमोस्ट वो भी नारकोटिक के ट्रेड में जो है उनका हिस्सा रहा। आज भी सरफू के जो खास करके जो उसके 2 लड़के हैं उनके ज़रिए से
ये सिलसिला जो है ड्रग्स का अभी भी चल रहा है। उसके 2 लड़के इस टाइम जो हैं, लेट सरफू राम के 2 लड़के सन्नी कुमार और संजय कुमार, ये इस वक्त भी पंजाब पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने यहां हालांकि अपनी कार्रवाई कर सभी को चौंका दिया, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब भी सुरक्षा एजेंसियों को तलाशने होंगे। पकड़ा गया जखीरा कहां से आया और कहां जाना था? इस गिरोह में कौन शामिल है? यह जखीरा कितना पुराना था? सरफू के परिवार और रिश्तेदारी में कौन लोग इसमें शामिल हैं? इन सारे सवालों के जवाब में आईजी ने कहा कि पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस तस्करी के क्रॉस बॉर्डर तस्करी और अन्य राज्यों से जुड़ने वाले तार से भी अब इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इस खेल पर लगाम कसना भी जरूरी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जम्मू से अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह एक शातिर ठग अपनी वारदातों को अंजाम देता था और अपना उल्लू सीधा करता था। आपने देखा कि किस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त के साथ किया विश्वासघात और उसे उतार दिया मौत के घाट। वहीं जम्मू में नशे के कारोबार पर पुलिस का खुलासा भी आपने देखा। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।